जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज ये लेक्चर कुछ दिनों के बाद आ रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ अर्जेंट कॉज की वजह से मैं लेक्चर्स को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। सो द बेसिकली हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था वो था हमारे निट के ऊपर, जो निट एग्जामिनेशन पे मोल कॉन्सेप्ट पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, हम उन कॉन्सेप्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी सीक्वेंस में, उसी बेस पर, उसी मेथड पर आज हम एक नया लेक्चर्स करेंगे जिसमें हम नीट और आईआईटी जेईई की कुछ क्वेश्चन को टच करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद एक न्यू एंथुसिज्म, एक नई उमंग, एक नए उत्साह के साथ में। सो मैं वरुण अग्रवाल और ये है आपका चैनल लर्निंग कैफे। सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन था, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे AI TMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या डिस्क्राइब करता है? Avogadro number Na is changed from 6.022 into 10⁻² की पावर 23 to 6.022 into 10⁻² की पावर 20, that would change. क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है आपका मास ऑफ 1 मोल कार्बन। अगला पॉइंट, रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज to each other in a balanced equation. C option, ratio of element in the compound. D option, the definition of mass. अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो उसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए, उसके प्रॉब्लम को समझिए। सेकंड, उसके क्वेश्चन की अप्रोच को सही अप्रोच अप्लाई करिए। थर्ड, सही आंसर फाइंड आउट करिए। सो हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है अगर आपका एवोगैड्रो नंबर इतने से इतने होता तो क्या चेंज होता। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीचे से, डेफिनेशन ऑफ मास। देखिए, मास की डेफिनेशन नंबर पर डिपेंड करती नहीं है। मास तो जब भी उतना ही रहेगा। मास कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, पर डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती। मान के चलो 10 मैंगो है, 5 मैंगो है, सिर्फ मास से तो चेंज हुआ है, रहेगा तो मास जब भी डेफिनेशन तो वही रहेगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। रेशियो ऑफ एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड, रेशियो कैसे होगा? जैसे एग्जांपल C6H12O6, हर एक कंपाउंड का अपना एक रेशियो है, हर एक एलिमेंट का अपना रेशियो है। क्या ये रेशियो चेंज हो जाएगा? नो, रेशियो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो रेशियो एक फिक्स होता है। एक फिक्स आपने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसमें कहीं एवोगैड्रो नंबर का डिस्कशन नहीं था। वो फिक्स रेशियो, वो रेशियो कभी नहीं बदल सकता, चाहे आप नेचुरली बनाओ चाहे आर्टिफिशियल बनाओ, तो ये भी चेंज नहीं होगा। किसी भी केमिकल बैलेंस रिएक्शन में जो केमिकल स्पीसीज है उनका रेशियो क्या होगा? जैसे 6CO2 प्लस 6H2O से क्या बना? C6H12O6 6O2। ये कह रहा है इस रेशियो की बात, जो 6 है या ये 1 है। ये जो हम अप्लाई करते हैं उसके मास को बैलेंस करने के लिए, हम मास को बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं। तो मास को बैलेंस करने में एवोगैड्रो नंबर का कोई रोल नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारा रूल था वो ये है कि मास आपका बैलेंस होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो इसका मतलब ये भी कोई रूल अप्लाई नहीं होता। नो डाउट आपका ऑप्शन फर्स्ट ही है, बट हम इसको और जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ही क्यों है। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, फर्स्ट ही क्यों है। और अगर
ये कह रहा है कि मास ऑफ 1 मोल कार्बन, की 1 मोल कार्बन का मास चेंज हो जाएगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा। देखिए 6.022 इंटू 10⁻² की पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन हैज 12 ग्राम। ठीक है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका वेट कितना होता है, 12 ग्राम होता है। एक के हिसाब से निकालेंगे तो कितना हुआ, 12/6.023 इंटू 10⁻² की पावर 23। अगर आपके पास में नंबर हो गए इतने, तो नंबर कितना हो गया, 12/6.02 सॉरी 22 है, ओके 22 इंटू 10⁻² की पावर 23 इंटू 6.02 इंटू 20। तो देखिए यही तो होगा आपके सामने, इससे ये कट गया, ये कटेगा, तो आपके पास आया 12 इंटू 10⁻² की पावर 23 ग्राम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻² की पावर -3 ग्राम। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 मिलीग्राम, लिख सकते हैं ना 12 मिलीग्राम। तो मतलब एक मोल कार्बन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 मिलीग्राम। सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन दोबारा से फिट कर सकता है। काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आए हैं, जो पहले के क्वेश्चन है ना, 5-5 8-8 साल पहले के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पकड़िए, क्योंकि इन क्वेश्चन से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये उल्टा भी आ सकता था, हो सकता है आपको वैल्यू देते हैं कितना चेंज हुआ, 12 मिलीग्राम, 12 ग्राम, ओके 14 मिलीग्राम, जैसे 14 ग्राम, तो राइट आंसर 12 मिलीग्राम आ जाता। तो ये हो गया AIPMT 2015। अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। which has maximum number of molecules among the following। ओके, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो हमने अभी किए थे। 44 ग्राम CO2, सेकंड है 48 ग्राम O3, 8 ग्राम S2, और डी ऑप्शन है 64 ग्राम SO2। आपको नंबर निकालना है, तो सबको पता है नंबर का रास्ता मोल से निकलता है। तो कितना हो गया 44 ग्राम, इसका मोलिकुलर वेट कितना हुआ 44 इंटू Na, इसका 48, इसका वेट निकालेंगे, एक का 16 इंटू 3 अगेन 48 इंटू Na, इसका 8 ग्राम है। हाइड्रोजन का कितना होता है 2 हाइड्रोजन 2 होगा इंटू Na, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर है 44 64, इसका वेट कितना होता है 64 इंटू Na। तो सब कट के एक इसका आंसर आएगा, ओके इसका भी एक ही आंसर आएगा और इसका भी एक आंसर आएगा। एक हो नहीं कहा था, आपके पास 4 है तो 4Na, ओके तो राइट आंसर ये हो गया। So this is a number of molecules which you observe in that criteria. Understood? बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके सामने अभी हमने जो करवाया। ये थे आपके निट में आए हुए, या AIPMT पहले चलता था, उसके बाद उसका नाम चेंज करके निट कर दिया गया। जो आपके AIPMT या निट में आए हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हमने सॉल्व किए मोल कॉन्सेप्ट पर, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने अभी तक। ये 2011 का क्वेश्चन है, हमने 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मोड में, जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके साथ। जेईई 2025 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। मास ऑफ मैग्नीशियम required to produce 220 ml of hydrogen gas at STP on reaction with
डाइल्यूट एसिड, वो एसिड भी दिया है HCl। ओके, इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने 0.24 mg, बी ऑप्शन 237.5 mg, 2.44 ग्राम, डी ऑप्शन 236 mg। सो माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जेई के मैक्सिमम क्वेश्चन देखना रिएक्शन बेस्ड होते हैं, जेई के मैक्सिमम क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा है कि मैग्नीशियम का मास बताओ कि जब उसकी रिएक्शन आप एसिड से कराते हो तो और मतलब ये कह रहा है कि कितना मास चाहिए जब उसकी रिएक्शन एसिड पे कराने से इतना एमएल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या, पहले रिएक्शन लिखिए, बिना ये आप बढ़ ही नहीं सकते बिना रिएक्शन के। तो ये क्या कह रहा है कि जब Mg की रिएक्शन आप HCl से कराते हो तो आपके सामने कुछ ये बनता है। अंडरस्टूड? इसको बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस हो गया। बहुत जरूरी रिएक्शन को समझना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये। अब आप ये समझो, ये कह रहा है कि हमारे पास में 220 ml गैस निकलती है एट STP पे, ये कह रहा है हमारे पास निकलती है। तो बताओ जब इसके एसिड से रिएक्शन करी तो इसका कितना मास होगा, मतलब कितना मास चाहिए होगा इतने ml ऑफ गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, कितना mg का मास चाहिए होगा। अब इस क्वेश्चन ज्यादातर ये यूनिटरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सही अप्रोच ये है मोल को पकड़िए। मोल कैसे, जब हम 1 mg ले रहे हैं तो 1 मोल mg ले रहे हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल has to produce 1 mole has to produce when, मैं इसको है ना एक काम करता हूं, इसको यहां पर लिखता हूं, क्या इसको मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए 1 mole has to produce when mg is taken 1 mole। अंडरस्टूड? 1 मोल हाइड्रोजन कब प्रोड्यूस हुई, जब कितना मोल mg लिया, 1 मोल लिया। अब हमारे पास H2 के कितने मोल, अब हम ये बेसिक इक्वेशन से मोल निकल कर आया है, इक्वेशन से, लेकिन रियलिटी में हमारे पास तो 220 ml ऑफ HTP पे इतना निकल रहा है। तो H2 के मोल निकाल सकते हो क्या आप? H2 के मोल कितने हुए, 220 ml डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। निकालते हैं मोल, निकालने का तरीका आपके सामने पता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया, इसको टिप पॉइंट ये आ जाएगा, लीटर से लीटर कटेगा क्योंकि मोल वैसे भी यूनिट लेस होती है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, जब इधर से काटापीटी करेंगे तो आपके पास में 0.098 मोल H2 के आपके सामने आते हैं। तो 0.00 मोल H2 produce when mg is 0.098 मोल ऑफ mg। तो मतलब mg के मोल आ गए। अब मोल से एक चीज बताइए, मास निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो इसका मतलब जब आप इसके मास निकालेंगे तो कुछ, जब इसका मास निकाले, काम सोल्व कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए समझ लो। तो हमारे पास कितना हुआ, 0098 अपॉन x। mg का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बताओ यहाँ एटॉमिक वेट क्या है सॉरी इसका 24। तो ये ग्राम है, याद रखना। ओके, तो इसको जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे, काटापीटी करेंगे, तो आपके पास में कुछ 0.25 ग्राम आएगा। मैंने सॉल्व करके देखा है इसको ऑलरेडी, तो उसका कुछ ही ग्राम आएगा, राइट। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले इसे पकड़, ओ आ गया, बट ये भी देख लीजिए ये मिलीग्राम में है, तो आपको इसको, तो ये मिलीग्राम में है और ग्राम का वैसे भी एक ही आंसर है, यहाँ पर यूनिट है, इसमें देखिए ना यहाँ पे तो एक ही यूनिट है ना इसमें, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि ये मिलीग्राम में है और वो ग्राम में है, तो ये आंसर तो मैच नहीं करेगा। और ग्राम में एक ही आंसर आ रहा है, एक ही मतलब ऑप्शन है, तो वो तो मैच नहीं करता। इसको कोई बात नहीं, इसको आप
मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। 1000 इंटू 1000 तो 245 कर बनाएगा, तो आसपास कुछ ऐसा मैच करेगा ये। तो राइट आंसर ये होगा आपके सामने, ठीक है। तो कुछ आसपास ये मैच करेगा 236 mg। तो उसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो उसको कुछ सॉल्व करेंगे तो कुछ आपका आसपास यही आएगा। ये 2 मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ आपका ये आंसर आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा 237.5। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि 236 है या 237 हो, यही आंसर इसके आसपास मैच करेगा। ओके, सॉल्व करके देखेंगे आपको आ जाएगा। सो दैट बेसिकली दिस इज अ वे टू फाइंड आउट आंसर, ठीक है। तो ज्यादातर ध्यान रखना सारे के क्वेश्चन ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जेई 2025 में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन है अमॉन्ग 10⁻⁹ ग्राम ऑफ ईच एलिमेंट which one of following element has maximum number of atoms, ठीक है। ए ऑप्शन पी आर, ओके, पी आर जिसको हम कहते हैं प्रेसोडाइनियम कहा जाता है जिसको, बी प्लेटिनम, सी लैड, डी पोलोनियम। ओके, वही है, आपको मोल निकालना है, आपको मोलिकुलर वेट गिवन है। इसमें ज्यादातर का मोलिकुलर वेट गिवन होता है, जो बहुत रेयर आइटम्स होते हैं जिनका ज्यादातर हम डिस्कशन नहीं करते, उनके आपको मोल की मतलब इसके आइटम्स गिवन होती हैं। इसको आप इसका 10⁻⁹ जो कि दे रखा है, ये ग्राम में है, नंबर नहीं है, ग्राम है, ठीक है। इसका वेट कितना है 141, इसका वेट है 141, इसका एटॉमिक वेट है। इसका कितना हुआ -9, इसका एटॉमिक वेट गिवन है यहाँ पर, इसका एटॉमिक वेट गिवन है 195, 10⁻⁵, इसका एटॉमिक वेट गिवन है यहाँ पर 207, इसका एटॉमिक वेट गिवन है आपके पास में 209, ठीक है। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका है, इसका मतलब मोल की वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी होगी, और अगर इसकी मोल की ज्यादा होगी तो जब एन से मल्टीप्लाई करेगा इसको टर्म को, तो सबसे ज्यादा नंबर भी सी के आएंगे, तो पी आर इज राइट आंसर। बस दिस इज अ वे। 2025 में आए हुए क्वेश्चन तो बहुत इजी, 24, 23 के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे किस तरीके की माइनर कॉन्सेप्ट पे और रिएक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया गया है। चलिए कोई नहीं, आज हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, कल हम फिर और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी था, फिर मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में। जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक क्या हमेशा ही खुश रहिए, और लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।